पटना में अपराधों का तांडव जारी है और ताजा मामला है जक्कनपुर के पोस्टल पार्क का, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना जक्कनपुर थाना इलाके की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सूचना हम दुकान पर थे, दुकान पर आने के बाद देखते हैं गोली लगा, पता चला है। उसके बाद हुआ कि वो अलग ये थी बिट्टू का बेटा, ये थी बताए नाम जो वही है, निखिल नाम है उसका, और वही मारा चला है। सन्नी को मारा है गोली। सन्नी जिम चलाता है। एक राउंड तो सुन रहे हैं कि गाल में चला है, अब कहाँ लगा है ये पता नहीं। कोई पुरानी रंजिश या कुछ जमीन थी का था, जगह थोड़ा था दूसरी। पटना के भीड़भाड़ वाले बाकरगंज में अपराधियों ने लाखों की लूट की और बताया जा रहा है कि ज्वेलरी हाउस में अपराधियों ने दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट कर और फरार हो गए। बाकरगंज में भीड़भाड़ वाला इलाका है और ऐसे में दिन दहाड़े लूट अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि दिन भर यहाँ हजारों की भीड़ रहती है। बगल में ही गांधी मैदान थाना है। लूट के विरोध में व्यवसायियों ने सभी दुकानें बंद कर दी और हंगामा कर रहे हैं। व्यवसायियों का आरोप है जानकारी देने के घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एसपी ने कई बार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाया। जो एसएस ज्वेलर्स के यहाँ पे घटना हुआ है उसमें अपराध कर्मी भी पकड़ा गया है। एक बैग ज्वेलरी जो लेकर गया है वो भी रिकवर हो गया है। उसकी निशानदेही पे सभी ग्रुप भी चिन्हित हो गया है। लोडेड पिस्टल भी और जो मोटरसाइकिल यूज हो वो भी पकड़ा गया है। और ये पिछले 1 फरवरी से 2 घटनाएं हुई हैं। एक अब जो एसएस ज्वेलर्स के यहाँ पे घटना हुआ है उसमें अपराध कर्मी भी पकड़ा गया है। एक बैग ज्वेलरी जो लेकर गया है वो भी रिकवर हो गया है। उसकी निशानदेही पे सभी ग्रुप भी चिन्हित हो गया है। लोडेड पिस्टल भी और जो मोटरसाइकिल यूज हो वो भी पकड़ा गया है। और ये पिछले 1 फरवरी से 2 घटनाएं हुई हैं। एक अब जो मैं आपको बता सकता हूँ लूट की वारदात नहीं थी, उसमें तो जो आपको बताया गया है कि किस कारण वो घटना हुई है, उस पर रंगदारी की भी बात नहीं है। और आज की घटना फोर्स लूट की घटना है। और बाकी पटना के राजीव नगर स्थित सुहागन ज्वेलर्स दुकान के मालिक पर फायरिंग मामले का पटना पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी पंकज शर्मा समेत 5 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी के मुताबिक सुहागन दुकान के मालिक ने गिरफ्तार पंकज शर्मा से लूट के जेवरात खरीदे थे, जिसका पैसा बकाया था। लिहाजा पैसों को लेकर ही पंकज शर्मा के लोगों ने दुकान में घुसकर फायरिंग की थी, जिसका लाइव वीडियो सामने आया था। बता दें कि 19 जनवरी को राजीव नगर स्थित सुहागन ज्वेलर्स में घुसकर 2 अपराधियों ने दुकानदार पर फायरिंग की थी, जिसमें दुकानदार की बाल बाल जान बच गई थी। इसी बीच में तकरीबन 40,000 रुपया इसके कहने के अनुसार उस ज्वेलर के पास बताया था, जो कि वो दे नहीं पाया। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार उसके ऊपर अटैम्प्ट हुआ है। पिछले साल 9 जनवरी 2021 को भी उसी ज्वेलरी दुकान पे गोली चली थी, जिसमें टारगेट तो ज्वेलर था, लेकिन एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक को गोली लगी थी। उसका भी उद्भेदन हो गया है और उसके शूटर्स का भी पता चल गया है। और क्योंकि पिछली बार सफल नहीं हुआ था, लेकिन इसके बीच में जेल चला गया, तो जेल से लौटने के बाद इसने पुनः उसको टारगेट किया था, क्योंकि अभी तक इसका कहना था कि जो मेरा बकाया पैसा था वो। और इस पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़ चुके हैं। मरगूब, देखिए, अलग अलग सवाल पर हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करें तो जिस तरह से राजधानी पटना में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, तो ऐसे में लगता है कि बिहार में अपराधी जो है वो बेखौफ होते जा रहे हैं। देखिए, बाकरगंज के इलाका के बारे में तो आप भी वाकिफ़ होंगे, हमारे दर्शक भी वाकिफ़ होंगे। वहाँ सुबह, दोपहर, शाम, रात हजारों लोगों की भीड़ होती है और वो इतना कंजेस्टेड इलाका है जी कि अगर किसी व्यक्ति को आप दिन में बोलेंगे कि बाकरगंज चलना है, तो वो व्यक्ति पहले समझ जाएगा कि नहीं, बहुत जाम रहता है, मैं नहीं जाऊँगा। और तब समझिए अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। ऐसे ज्वेलर्स में अपराधी आते हैं, धमकते हैं, हथियार के बल पर जो ग्राहक और जो दुकानदार हैं उसको बंधक बनाते हैं
और आराम से लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों की सहयोग से एक अपराधी पकड़ा गया, लेकिन पूरा मामला अभी भी लगभग लाखों में लूट का है। जी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं। उसके बाद देखिए वो लूट की घटना जैसे ही उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस एसएसपी का होता है, जी। सुहागन ज्वेलर्स के मालिक को गोली मारे जाने मामले का वो खुलासा कर रहे हैं और उधर जक्कनपुर में एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। देखिए समझना होगा इस पूरे कवायद को जी। कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। करिश्मा एक चीज़ समझिए, अगर किसी व्यक्ति को बाईपास पर या कह सकते हैं खेत के बगल में गोली मार दी जाती है तो ये बात समझ में आती है कि सुनसान इलाका है, वहाँ लोग आना जाना कम है। लेकिन अब बाकरगंज में अगर ज्वेलर्स की दुकान को लूट लिया गया, ज्वेलरी हाउस को लूट लिया गया, तो ये बताता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। अपराधियों में कोई खौफ नहीं रहा है। बिल्कुल। और यही चीज़ 2 दिन पहले सुहागन ज्वेलर्स में हुई। वहाँ भी जो दुकान है वो भी दुकान बिल्कुल पॉश इलाके के बीच में है, हजारों वहाँ लोग रहते हैं, मार्केटिंग कम्प्लेक्स है, आगे पीछे सामने में जो वहाँ रोड जा रहा है वो रोड लगातार समझिए कि रात के 12 बजे भी उस रोड से दर्जनों गाड़ियाँ गुजरती है। वहाँ दुकान में घुस करके सुहागन ज्वेलर्स के राकेश को मालिक को गोली मार दिया। फिलहाल एसएसपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जी। मामले का जल्द खुलासा होगा। सुहागन ज्वेलर्स का तो खुलासा एसएसपी ने कर दिया, लेकिन अब सवाल है कि अपराध होने के बाद खुलासे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पुलिस का अपना काम है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, कोई कानून से आगे नहीं जा सकता। लेकिन सवाल सीधा है कि आखिर क्यों। बिल्कुल मरगूब, आपने सही कहा, सवाल सीधा है कि आखिर क्यों। लेकिन मरगूब ये भी बात जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अगर आपने लूट की घटनाओं का जिक्र किया तो बाकरगंज में अगर खासकर बात करें, भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है और चंद दूरी पर थाना भी है, तो ऐसे में दिन दहाड़े लूट की वारदातों को अंजाम देना तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है और पुलिस की कार्यशैली पर भी ये सवाल खड़ा करता है। मरगूब, मैं यही बता रहा था करिश्मा, खौफ कहाँ है। बिल्कुल। पुलिस के वर्दी की धमक रहती थी, होनी चाहिए। अपराधियों को ये डर होना चाहिए कि बगल में थाना है, हम पकड़े जाएंगे, हो सकता है पुलिस पहुंच जाए तो एनकाउंटर की स्थिति हो जाए। लेकिन ये तो अब लोगों का तो डर रहा ही नहीं, पुलिस का डर है ही नहीं। तो समझिए आपकी क्या परिस्थिति है। आप विजुअल देख रहे होंगे करिश्मा, बिल्कुल, दोनों तरफ लगभग दर्जनों दुकान है। उस इलाके में आप समझिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर के साथ टेम्पू, माने कि आप समझिए कि बाकरगंज में लूट की घटना होना तो अपने आप में ये तो निश्चित तौर पर ये बताता है कि अपराधियों का किसी को में खौफ नहीं है। बिल्कुल। और वहां से अगर मैं बताऊंगा तो गांधी मैदान थाने आने में महज हमें लग रहा है 50 से 55 सेकंड लगेंगे आपको। बिल्कुल। 1 मिनट का भी फासला नहीं है। और तब हौसले इतने बुलंद है। निश्चित तौर पर घटना के बाद उद्भेदन होता है, ये बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि पुलिस किसका सिस्टम क्या कर रहा है, पेट्रोलिंग कहाँ थी। अब समझिए कि दुकान में घुस के बाकरगंज में वहाँ घुसने के बाद वहाँ लूट की घटना होती है। सराफा संघ के अध्यक्ष कदमकुआं थाना प्रभारी को फोन करते हैं, 45 मिनट के बाद पुलिस पहुंचती है। मरगूब, लेकिन इस बीच ये भी खबर सामने थी कि पटना के जक्कनपुर की अगर हम बात करें तो जक्कनपुर में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। हालांकि इससे थोड़ी देर पहले बात करें तो लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया और इससे कुछ ही देर बाद दिन दहाड़े बात करें तो गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में बिल्कुल सवाल सीधा है कि अपराधी में कोई डर नहीं है। देखिए करिश्मा, 3 घटना हुई है। एक तो जैसे ही पटना के एसएसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, मैं ऑफिस उसी दौरान ये खबर आई कि जक्कनपुर में एक व्यक्ति को गोली मारी, उसका नाम सन्नी है और उसे भी बीच सड़क पर गोली मारी गई है। फिलहाल निजी नर्सिंग होम में उसका इलाज किया जा रहा है, जहां हालत उसकी बहुत क्रिटिकल बताई जा रही है। बिल्कुल। उसके ठीक थोड़ी देर के बाद ये जानकारी मिली कि राजीव नगर के नेपाली नगर में अपराधियों ने आकर के हवाई फायरिंग किया है और हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करके फरार हो गए। वहां भी पुलिस पहुंची है अभी और मामले की छानबीन की जा रही है। तो देखिए पूरी कवायद करनी पड़ेगी पटना पुलिस को। हालात बहुत समान नहीं है। बिल्कुल। अब 1 से 2 घंटे में अगर 3 इतनी बड़ी घटना हो जाए तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आपको पता है पोस्टल पार्क का भी इलाका बहुत घना इलाका है, जहाँ उसे गोली मारी गई है वो भी बहुत घना इलाका। वहाँ भी कह सकते हैं कि लोग मार्केटिंग कम्प्लेक्स है, दुकानें हैं, वहाँ लोगों का आवास घर है, मोहल्ला है पूरा पोस्टल पार्क। आप समझिए कि वहाँ घेर करके 20 सड़क पर उसे गोली मार दी गई। फिलहाल पुलिस पहुंच गई है। राजीव नगर का जो मामला है उसमें भी पुलिस का कहना है कि हवाई फायरिंग हुई है। एक दर्जन चलिए, तो बिल्कुल कहने के मामले की जो जांच में लगातार पुलिस जुटी हुई है। चलिए मरगूब, तमाम बातचीत के लिए